Hello everyone, welcome to Smiley Denty. मैं हूँ डॉक्टर प्राची मिश्रा। अभी तक हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में बात किया बेसिक ओरल एंड डेंटल हेल्थ के बारे में। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करें। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पे बात करेंगे जो है डेंटल एंड ओरल फैक्ट्स। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टफेस्ट मटेरियल क्या होता है? यस, हमारे दांत होते हैं। वो इनामल होता है, जो दांतों का सबसे ऊपर का लेयर होता है, जिसको कहते हैं इनामल। वो बॉडी का हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, इवन हार्डर देन बोन्स। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर पर्सन के लिए फिंगरप्रिंट एक यूनिक पहचान होती है, वैसे ही टूथ प्रिंट्स होते हैं। हर इंसान के टूथ प्रिंट्स अलग होते हैं। इसी तरीके से किसी भी दो लोगों की जीभ एक सी नहीं होती। टंग के प्रिंट्स भी अलग होते हैं हर पर्सन के। एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि अगर हम फ्लॉस नहीं करते, ब्रश करने के बाद अगर हम फ्लॉस नहीं करते, तो हम अपने दांतों की 40% सफाई नहीं कर रहे हैं। उससे रिलेटेड एक और फैक्ट ये भी है कि जो लोग फ्लॉस करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 6 साल और बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? इसलिए क्योंकि फ्लॉस करने से हम अपने माउथ के बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जर्म्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, कई हद तक इन सब चीज़ों से हम लोग बचे रहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम लोग थूके नहीं, अपनी लाइफ लॉन्ग अगर हम स्पिट नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी, हमारा मुंह इतना सलाइवा प्रोड्यूस करती है कि हम 2 बड़े स्विमिंग पूल्स को भर सकते हैं। नेक्स्ट, रिसर्च कहती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हो सकता है आप लोग माने या ना माने, दैट इज़ अप टू यू, बट जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स, वो 70 टाइम्स दिन में मुस्कुराती हैं, स्माइल करती हैं। एंड जो मेल्स होते हैं वो केवल 8 से 10 बार स्माइल करते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल द मेल्स आउट देयर। मुस्कुराइए और लाइफ की खुशियाँ बटोरिए, ज़्यादा मुस्कुराइए। दांत एक ऐसा एलिमेंट है हम लोग के बॉडी का जो अपने आप से हील नहीं हो सकता। तो अगर हमारा दांतों के अगर इनामल या डेंटिन या पल्प, जो कि दांत के पार्ट्स हैं, अगर इनमें सड़न हो जाती है तो ये आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही ठीक कराना पड़ेगा, अपने आप से हील नहीं होगा। जैसे कि हमें चोट लगती है, हमारी स्किन में खरोच आता है, अपने आप हीलिंग हो जाती है। हड्डी टूटती है, वो भी अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन दांत अपने आप से हील नहीं हो सकता। एक बार दांत खराब होना शुरू होगा तो वो और ख़राब ही होता जाएगा। वो ना तो वो रुकेगा और ना ही वो खुद से हील हो पाएगा। ह्यूमन बॉडी का पहला दांत निकलता है, जो मिल्क टूथ होता है, वो पहला दांत निकलता है 6 to 7 मंथ्स की एज में। और जो पहला परमानेंट दांत होता है वो 6 to 7 ईयर्स में निकलता है। बेबी टीथ, जो मिल्क टीथ होते हैं, वो 20 इन नंबर होते हैं, 20 होते हैं। और जो परमानेंट दांत होते हैं वो 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। कई लोगों के जो अकल दाढ़ होती है वो नहीं निकलती, अगर निकलती है तो बहुत देर से निकलती है, और कई बार टेढ़ी मेढ़ी निकलती है, जिसकी वजह से उनको निकलवाना पड़ता है, उसका एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। जो अकल दाढ़ होती है, जिसको हम लोग विजडम टूथ कहते हैं, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे हैं, उस वैसे वैसे विजडम टूथ का निकलना कम होता जा रहा है आगे। तो आगे जनरेशन्स में हो सकता है ये दांत निकले ही ना। वेस्टिजियल ऑर्गन ये होता है जिसका हम लोग को यूज़ नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोग जो अकल दाढ़ होती है उसको यूज़ नहीं करते। ऑल्सो जैसे जैसे आगे जनरेशन्स बढ़ रहे हैं, हम लोग के बच्चे, उनके बच्चे या उनके भी बच्चों में, हाँ, जो जबड़ा है वो और छोटा होता जा रहा है। इसीलिए अकल दाढ़ के लिए स्पेस नहीं होती। बिकॉज स्पेस नहीं होती इसलिए वो टेढ़ी निकलती है और वो तकलीफ़ और देती है।
तो ये हो गया अकल दाढ़ के बारे में, विजडम टूथ के बारे में। जैसा कि कहा गया है, हमारे एंसेस्टर्स कहते थे कि अच्छा विजडम टूथ आ रहा है तो आपकी अकल आ रही है, विजडम आ रही है, बिकॉज इतना आसान नहीं होता है विजडम टूथ को एकदम नॉर्मली निकलना। आजकल खासतौर से हम लोगों ने ये देखा है। आजकल हम लोग ब्रश करते हैं, नायलॉन ब्रिसल्स होते हैं जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। पुराने ज़माने में हम लोग के भारत में, इंडिया में तो आज भी लोग दातून करते हैं। टहनियों से, ट्विग्स से जो ब्रश किया जाता था, ये सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था इजिप्ट में। इसके बाद लोगों ने एग शेल, अंडे का जो शेल होता है, उसको पीस के पाउडर बनाया और एनिमल्स के नाखूनों से मिला के ब्रश किया। बट थैंक गॉड आजकल बहुत अच्छे ब्रशेस अवेलेबल हैं और नायलॉन ब्रिसल से हम लोग ब्रश करते हैं। तो आज आपने जाना कुछ इंटरेस्टिंग डेंटल और ओरल फैक्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और आगे भी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें स्माइली डेंटिंग। थैंक यू।